सो हाय गाइस, आदर्श है। जोसा काउंसलिंग की शेड्यूल 2024 के लिए रिलीज कर दी गई है। इसमें कुछ चेंजेस है स्लाइटली, जैसे कि जो हमारे GFTIs है उसके नंबर ऑफ जो कॉलेजेस हैं उसको बढ़ा दी गई है। हमारी जो सीट एक्सेप्टेंस फी आप लोग पे करते थे उसको जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया, उसमें चेंजेस है। पार्शियल एडमिशन फी जो थी उसमें चेंजेस आई है और शेड्यूल के ऊपर भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो अभी मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा स्क्रीन पे और वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जोसा काउंसलिंग के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारी डिटेल दी गई थी। अगर आपको वो डिटेल देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ, वहाँ से जाके उस डिटेल को देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग शेड्यूल को देखेंगे और अगर आप शेड्यूल, बिजनेस रूल और भी चीज़ों को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, उसकी PDF देखना चाहते हैं और डिटेल्स जानना चाहते हैं, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। वहाँ से जाके आप लोग विजिट करके वो सारी चीज़ों को ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही हमारी वेबसाइट, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड सारी ही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले चेंजेस ये है कि पहले जो हम लोग की काउंसलिंग होती थी उसमें हम लोग की 23 IITs, 31 NITs, उसके साथ एक IIEST सिपपुर और 26 ट्रिपल IITs और 38 GFTIs में एडमिशन होती थी। इस साल GFTIs की संख्या बढ़ गई है और अब 40 GFTI इन टोटल हो गई है। तो जो 2 GFTI जो है वो 2 GFTI में बढ़ोतरी हुई है। आप किसी भी ट्रिपल IIT किसी के ऊपर अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा तो किसी एक के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ट्रिपल IITs के बारे में सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसी तरीके से किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहली चेंज ये है। उसके बाद हम लोग अभी सबसे पहले जाते हैं और शेड्यूल देख लेते हैं कि शेड्यूल भाई हमारी क्या थी। तो शेड्यूल हमारी ये है। शेड्यूल जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरी चेंज नजर आएगी। दूसरी चेंज ये नजर आएगी कि अब टोटल जो हम लोग की काउंसलिंग होने वाली है वो काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ 5 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी। पहले जो आपकी काउंसलिंग होती थी वो 6 राउंड में होती थी। उससे भी पहले जो काउंसलिंग होती थी हमारी आज से 3 साल पहले, वो 7 राउंड में काउंसलिंग होती थी। अब 7 राउंड से घट के 6 राउंड हुआ। 6 राउंड से घट के अब काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ 5 राउंड में होगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डेज जो काउंसलिंग चलती थी उसमें भी गिरावट आएगी। मतलब कम दिन में आपका काउंसलिंग वो हो जाएगी। और डेफिनेटली उसके बाद अगर जो सीट खाली रहेगी तो CSAB काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी, ठीक है। 9 जून को हमारा JEE एडवांस का रिजल्ट आने वाला है और 10 जून से हमारी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट वो हो जाएगी, जिसमें प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मॉक सीट जो एलोकेशन जो होगी वो 15 जून को हमारी मॉक सीट एलोकेशन होगी। उसके बाद जो ओरिजिनल सीट एलोकेशन जो है वो हम लोग की 20 जून को हमारी ओरिजिनल सीट एलोकेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सीट मिलती है, इन दैट केस ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी आपकी, जिसमें आप लोग को फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट कितनी करनी है वो भी थोड़ी देर में मैं आप लोग को बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं वो भी बताऊंगा। और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट, अगर कोई क्वेरीज अगर उठाई गई उन क्वेरीज को आप लोगों को रिपोर्ट वो करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट डेट हमारी क्या है फ़ी पेमेंट की, वो है 24 जून। 24 जून तक अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आप लोग को पेमेंट वो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर क्वेरीज वगैरह कुछ आती है तो उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो सीट एलोकेशन राउंड 2 की जो होगी वो 27 जून को सीट एलोकेशन वो हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग का जो ये प्रोसेस है वो चलेगा। हमारी जो 5th राउंड होने वाली है, 5th राउंड की काउंसलिंग की जो लास्ट डेट होगी पेमेंट की वो है 22 जुलाई को हमारी 5th राउंड की लास्ट डेट होगी। अगर मैं इसकी सीट एलोकेशन की अगर रिजल्ट बताऊँ तो सीट एलोकेशन फाइनल राउंड जो IITs के लिए होने वाली है वो होने वाली है हमारी 17 जुलाई, ठीक है। 17 जुलाई हमारी लास्ट डेट होने वाली है। उसके बाद 23 जुलाई जो है कोई अगर इश्यूज़ वगैरह होते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फ़ी पेमेंट इश्यूज़ अगर कुछ आते हैं तो उसको आप कह सकते हो। और 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक क्या है, फॉर NIT प्लस सिस्टम इनिशियल विड्रॉल ऑफ सीट राउंड 5 जो है, अगर आप कुछ अगर विड्रॉ वगैरह करना चाहते हैं तो 17 से लेकर 23 तारीख तक NIT प्लस सिस्टम के लिए आप सीट जो है वो विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। बाकी यही शेड्यूल यहाँ पे दी गई है। अगर शेड्यूल को चाहें तो आप आके हमारे यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था 75% आनी चाहिए या फिर 75% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप हो, और JEE मेंस या JEE एडवांस में से किसी JEE मेंस क्वालिफाई किया हो और JEE एडवांस अगर आपने क्वालिफाई किया हो तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिल करना है, फिर आपका मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद फिर आप लोग वो जो सीट अलॉटमेंट होगा उसको लॉक करना है। सीट अलॉटमेंट आपकी फाइनल सीट अलॉटमेंट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद उस किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और बात कर लेते हैं कि हम लोग की फीस वगैरह वो क्या लगने वाली है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी। सीट एक्सेप्टेंस फी में स्लाइटली चेंजेस हैं, जैसे कि हम लोग का प्रोसेसिंग फीस 4000 हुआ करता था, उसको बढ़ा के अब 5000 कर दिया गया है। तो अब जोसा की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 5000 होगी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC हैं, EWS है तो 35,000 आप लोगों की लगेगी सीट एक्सेप्टेंस फी। और अगर आप SC ST PWD है इन डेट के 17,500। इसमें प्रोसेसिंग फ़ी 5,000 जो है वो इंक्लूडेड है। इसके बाद पार्शियल एडमिशन फ़ी, जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है इसमें भी चेंजेस आए हैं।
क्या चेंजेस आए हैं? पार्सल एडमिशन फी जो हो गई है फॉर कैटेगरीज एक्सेप्ट SC ST PWD, आप लोगों के लिए जो पार्सल एडमिशन फी है उसको बढ़ा के 45,000 कर दिया गया है। और फॉर SC ST PWD आप लोगों के लिए जो है वो पार्सल एडमिशन फी वो 20,000 होने वाला है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि भैया अगर मैं SC ST हूँ और मेरी फैमिली इनकम जो है वो किसी की 1 लाख से कम है, किसी की 5 लाख से कम है, तो हम लोग के लिए तो फीस कम लगती है। देखो, फर्स्ट टाइम आप लोगों को फी पेमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद जब आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो वो जो है स्कॉलरशिप के रूप में आपके बैंक अकाउंट पे वो सारी पेमेंट जो है वो आ जाती है, ठीक है। और थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था कि जैसे कि जोसा के टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप आना चाहते हो, तो या तो आपको 75% इन क्लास 12 आना पड़ेगा, या तो टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना पड़ेगा। तो टॉप 20 परसेंटाइल के लिए कुछ बोर्ड्स की यहाँ पे कट ऑफ दी गई है, अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि IITs के लिए और NITs के लिए जरूरत पड़ सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट मैंने यहाँ पे दिखाई है। इसको आप लोग एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है, सीट अलॉटमेंट लेटर है, अंडरटेकिंग है कैंडिडेट का, उसके बाद जो है सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपने पेमेंट किया है उसकी जो है एक रिसिप्ट चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ या फिर क्लास 10th की जो है मार्कशीट ले सकते हैं, जे एडवांस का एडमिट कार्ड, इसी तरीके से और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी जरूरत आप लोग को पड़ सकती है। जोसा की अगर काउंसलिंग सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो यहाँ से आके आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स जो है अभी 2024 के लिए फिलहाल अपडेट नहीं की गई है, और यहाँ पे जो आप लोगों को सीट मैट्रिक्स दिख रही है, ये सीट मैट्रिक्स 2023 के लिए दिख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में जितनी सीट्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, फॉर एग्जांपल IITs में 17,385, NITs में 23,954, और IIITs में 7,746 और GFTIs में 8,067, इससे बढ़ेगी ये 2023 की। जैसे कि 2022 और 23 में देखिए डिफरेंस है, 2022 से जो है सीट बढ़ी थी 2023 में, 2024 में भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है चाहिए होता है कि भैया हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक चाहिए, IITs, IIITs, NITs जिसकी भी, तो राउंड वाइज यहाँ पे मैंने दिया, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था यार हम लोगों की काउंसलिंग की, काउंसलिंग किस तरीके से होने वाली है, और आप आके जो भी चीज़ों को अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आके आप लोग बेशक डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर पूछेगा। कंप्लीट वीडियो जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस दिन मैं चॉइस फिल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से चॉइस फिल वगैरह की जाती है, ठीक है। बाय बाय।